नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज रिपोर्टिंग में। दोस्तों, अगर आप ईएसआई में रजिस्टर्ड हो और किसी कारण से आपकी जॉब चली गई है ड्यूरिंग कोविड-19 की वजह से या किसी और कारण से, तो ईएसआई आपको देगा 90 दिन की 50% सैलरी। जी हाँ दोस्तों, पहले ईएसआई ने ये स्कीम निकाली थी 1 जुलाई 2018 को, जो 2 साल के लिए पायलट रन बेसिस पे चलाई गई थी। तो इसको कोविड-19 की वजह से ईएसआई ने 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, जो अब 31 मार्च 2021 तक वैलिड रहेगी। तो अगर ड्यूरिंग कोविड-19 आपकी भी जॉब चली गई है तो आपको मिलेगा 50% अपने 90 दिन की सैलरी का बेनिफिट। बट इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन है। आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या है। सबसे पहले तो जिस समय आप क्लेम फाइल कर रहे हो उस समय आप अनएम्प्लॉय होने चाहिए। आपका जो ईएसआई में कंट्रीब्यूशन है और रेगुलर सर्विस है वो 2 साल की सर्विस रहनी चाहिए और आपके एम्प्लॉयर ने आपका कंट्रीब्यूशन जो है जमा कराया होना चाहिए। आपके कंट्रीब्यूशन पीरियड है जो 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड 2 साल में बनते हैं। आपको बता दें कंट्रीब्यूशन पीरियड अप्रैल से सितंबर और अक्टूबर से मार्च ऐसे गिना जाता है 1 साल का। तो आपका जो ड्यूरिंग कंट्रीब्यूशन पीरियड है उसमें 78 डे की सर्विस दिखी होनी चाहिए और कंट्रीब्यूशन आपका जमा होना चाहिए। तो ये तो थी एलिजिबिलिटी। आइए इसकी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं। भरने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम कहीं डिस्क्वालीफाई तो नहीं है। तो सबसे पहले आता है ड्यूरिंग लॉकआउट। अगर आप लॉकआउट पीरियड पे हैं तो आप ये स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर आपने जॉब अपनी मर्ज़ी से छोड़ी है तो भी आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। आपकी सर्विस 2 साल से कम है तब भी आप नहीं ले सकते। आप सुप्रा मेंशन एज पे है, सुप्रा मेंशन रिटायरमेंट एज के बाद 60 ईयर के बाद आप इस स्कीम का सर्विस बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर आप ईएसआई एक्ट के अंडर कन्विक्टेड है, मतलब आपने कभी फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हैं, तो भी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर इंश्योर्ड पर्सन है जो इस स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहता है, वो टर्मिनेशन किया गया है, तभी वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। लेकिन जो टर्मिनेशन है वो नॉर्मली टर्मिनेशन होना चाहिए, उसको किसी मिसकंडक्ट के कारण बाहर नहीं निकाला जाए कंपनी की तरफ से। तो भी अगर वो मिसकंडक्ट करके बाहर निकला है तो भी वो इस स्कीम को बेनिफिट नहीं ले सकता। और इंश्योर्ड पर्सन अगर उसकी डेथ ही हो गई है तो वो क्लेम ले ही नहीं सकता। तो ये थी सारी डिस्क्वालिफिकेशंस। तो आइए देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन किस हिसाब से होगी। अगर आपने चारों कंट्रीब्यूशन के टाइम पे पूरी सर्विस दी है तो आपके 730 डेज़ बनेंगे। तो आपकी जो भी 7 वेजेस होगी उसको 730 से डिवाइड करके इनटू, यहाँ पे 25 लिखा है लेकिन आप कोविड-19 के दौरान भर रहे हैं तो 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 90 डेज़। तो इस फॉर्मूले से आपको जो क्लेम बेनिफिट मिलना है कैश के रूप में वो आपका निकल आएगा। चलिए देखते हैं अब आप इसको अप्लाई कैसे करोगे। सबसे पहले आपने ESI.nic.in की साइट पे जाना है। उसके लिए आपको अपना इंश्योर्ड पर्सन नंबर जो है आपके एम्प्लॉयर ने दिया है वो रेडी रखना पड़ेगा। ESI साइट पे जाते ही आपको एक पोर्टल मिलेगा। पोर्टल पे आपने ESI सर्विस पे जाना है। सर्विस पे जाते ही सर्विस पे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉयज़ IP पोर्टल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने यहाँ पे इंश्योर्ड पर्सन नंबर डालेंगे। इंश्योर्ड पर्सन नंबर पुट करते ही आपको कैप्चा पुट करना होगा और कैप्चा पुट करने के बाद आप इसको लॉगिन कर देंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा कि आप कौन सी स्कीम लेना चाहते हैं। तो आप अटल बीमित विकास योजना पे क्लिक करिए। वहाँ पे आपको दिखा देगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो इस इंश्योर्ड पर्सन अभी एलिजिबल नहीं है। तो इस टाइप पे आपको अगर एलिजिबिलिटी नहीं होगी तो यहाँ पे शो कर देगा। तो अगर आप एलिजिबल हो तो आपको इस टाइप की विंडो दिखाई देगी। यहाँ पे आपने फ्रॉम डेट और टू डेट भरना है। याद रखिए, आप फ्रॉम डेट फर्स्ट डे भरेंगे और लास्ट डेट लास्ट वर्किंग डे भरेंगे। लास्ट वर्किंग डे मतलब मंथ, ये आपको मंथ के हिसाब से मिलेगा। अगर आप 90 डे का क्लेम कर रहे हैं तो आप 1 तारीख भरेंगे और उसके 3 महीने की आखिरी तीसरे महीने की आखिरी तारीख भरेंगे। इसको आप मिड में नहीं ले सकते। आप ऐसे नहीं कि 15 से 15 डाल दें, आपको 1 से 30 ही डालना पड़ेगा। अगर आप 30 दिन का ले रहे हैं तो 1 से 30 डालिए। अगर आप 90 दिन का ले रहे हैं तो जून मंथ से, जैसे जून जुलाई अगस्त की 31 तारीख डाल सकते हैं।
बट ये 90 डेज़ का जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो लाइफ में एक ही बार मिलेगा, चाहे आप उसको मंथली बेसिस पे ले सकते हैं या एक बार में 90 डेज़ का इकट्ठे ले सकते हैं। तो सबमिट पे क्लिक करते ही आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ पे देखिए आप प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। तो प्रिंट का ऑप्शन निकलते ही ये पार्ट ए फॉर्म आ जाएगा AB1। तो इस पर आपको ऊपर देखो लिखा हुआ है कि आप 20 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे इसको प्रिंट करवा लीजिए। इस पर आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। अगर बैंक अकाउंट नंबर आपका यहाँ पे दिखा रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं दिखा रहा है तो आप कैंसिल चेक इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाइए। इसको साइन करके आपको ESI ऑफिस में जमा करवाना है। इसके नीचे एक सेकंड फॉर्म भी है AB2। अगर आप नॉर्मल बेसिस पे ये क्लेम कर रहे हैं तो आपको इसको AB2 को एम्प्लॉयर से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा, लेकिन ड्यूरिंग कोविड-19 की वजह से इसमें रिलैक्सेशन दी गई है, तो इसको आपको सर्टिफाई कराना ज़रूरी नहीं है। तो AB1 फॉर्म को आप साइन करके ESI ऑफिस में सबमिट कर दीजिए। उसके बाद जो आपका क्लेम है वो 15 डेज़ के अंदर आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो। आगे भी शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।